हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको सभी योजनाओं के मॉडल, उनके क्या उद्देश्य रहे और उनका क्या टाइम पीरियड रहा, सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है और इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सभी 12 पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित थी उसे याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद में सभी योजनाओं के उद्देश्य क्या रहे, इसे भी मैं आपको कोरिलेशन और ट्रिक से याद करवाऊंगा। और सबसे लास्ट में हम टाइम पीरियड को याद करेंगे। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि सर इस सीक्वेंस में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मॉडल और उद्देश्य एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है रोड, यानी रोड की बात हो रही है। और दोस्तों रोड कैसी होती है, एक जैसी होती है। कैसी होती है भैया, एक जैसी। तो एक से क्या हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, और एक जैसी क्या होती है रोड, यानी हेरोड-डोमर मॉडल। देखिए रोड कैसी होती है भैया, एक जैसी। तो एक से क्या हो गया अपना पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और एक जैसी क्या होती है, रोड होती है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित। ये समझ गए होंगे। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पीसी। तो पीसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों पीसना। और पीसते कैसे हैं हम लोग, दो हाथों से। कैसे पीसते हैं, दो हाथों से। तो दो से क्या हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दो हाथों से क्या करते हैं, पीसते हैं, यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एक बार और बता देता हूँ, पीसी से आप समझ सकते हैं पीसना, और पीसते कैसे हैं हम लोग, दो हाथों से, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और दो हाथों से क्या करते हैं, पीसते हैं, यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो ये जॉन सैंडी और सुकमे मॉडल पर आधारित थी। याद कैसे करेंगे, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया किसी व्यक्ति की तीन सासू है। कितनी सासू है, तीन सासू। कितनी है भैया, तीन सासू। तो तीन से क्या हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और तीन क्या है, सासू। तो सा से हो गया अपना सैंडी और सू से हो गया सुकमे। सा से क्या हो गया सैंडी और सू से हो गया सुकमे। कितनी सासू है, तीन सासू है। तो तीन से क्या हो गया अपना तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीन से क्या हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना, और तीन क्या है, सासू है भैया। तो सा से सैंडी और सू से सुकमे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। किसी ने पूछा आपसे कि भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप तुरंत क्लिक कर दोगे कि भैया तीन सासू थी। तो तीन से क्या हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना, और तीन क्या थी, सासू, यानी सा से सैंडी, सू से सुकमे, ठीक है। इसके बाद बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो यह जो है दोस्तों डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों गॉड, और गॉड के कितने हाथ होते हैं, तो चार हाथ होते हैं, एक दो तीन चार। तो चार से क्या हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना। और चार हाथ किसके होते हैं, गॉड के, यानी गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। एक बार और बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है गॉड, और गॉड के कितने हाथ होते हैं भैया, चार हाथ होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको भगवान विष्णु दिख रहे होंगे, यानी चार हाथ होते हैं। तो चार से क्या हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना। और चार हाथ किसके होते हैं भैया, गॉड के, यानी गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो यह जो है दोस्तों डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। अब ये कैसे याद होगी भैया, तो यहाँ पर क्या लिखा है धर। तो धर से आप समझ सकते हैं धरना, किसी को धर लेना, दबोच लेना। जैसे आपने सुना होगा कि पुलिस ने चोर को धर लिया। अब जब हम किसी को धरते हैं, किसी को पकड़ते हैं, तो पंजे से पकड़ते हैं, है ना। तो पंजे यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पंजे से क्या करते हैं, धर लेते हैं, यानी डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको याद करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या लिखा है 6। तो 6 से आप समझ सकते हैं अच्छा। और अच्छा कब होता है, जब आयात निर्यात होता है, यानी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना।
इसके बाद बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो यह जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मिलर। मिलर से आप समझ सकते हैं मिलना, और मिलते कब हैं हम लोग, जब साथ होते हैं। देखिए जब दूरियां बढ़ जाती है ना तो कोई नहीं मिलता, मिलते कब हैं, जब साथ होते हैं, यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना। और साथ होते हैं तो क्या करते हैं, मिलते हैं, यानी जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मिलर, तो मिलर से आप समझ सकते हैं मिलना, और मिलते कब हैं हम लोग, जब साथ होते हैं, जब साथ होते हैं, यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना। और साथ होते हैं तो क्या करते हैं, मिलते हैं, यानी जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं, 9वीं और 10वीं की जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की। दोस्तों यह सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 11, और 11 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक एक करके 11 लिखते हैं, है ना। अब मान लीजिए किसी ने बोला है कि भाई एक एक को रंग लगाओ, एक एक यानी 11, एक एक को रंग लगाओ, यानी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। 12वीं के मॉडल की जानकारी नहीं है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आपको योजनाओं के मॉडल याद हो गए। अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों की। इनको भी हम दोस्तों ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास करना। कैसे याद होगा, तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले तो हम कृषि का ही विकास करेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कृषि का विकास, तो सबसे पहले करेंगे, यानी पहली पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले क्या करेंगे, कृषि का विकास करेंगे, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होगा, कृषि का विकास करना। अब भैया कृषि का विकास हो गया, तो दूसरे नंबर पर हमारे मन में आएगा कि यार छोटी मोटी दुकानें डाल लेते हैं, उद्योगों का विकास कर लेते हैं। कृषि का विकास हो गया तो हमारे मन में आया कि यार अब उद्योगों का विकास कर लेते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, उद्योगों का विकास कब किया, दूसरे नंबर पर, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरे नंबर पर हमने क्या कर लिया भैया, उद्योगों का विकास, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भैया, उद्योगों का विकास करना। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। इसका उद्देश्य था दोस्तों कृषि और उद्योगों का विकास करना। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए हमने कृषि का विकास कर लिया, उद्योगों का विकास कर लिया। अब हमारे मन में आया कि यार ऐसा करते हैं, दोनों का साथ में विकास करते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, यानी 3। तो 3 से क्या हो गया अपना तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1 + 2 किया तो कितना हो गया, 3, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों को मिला दिया, यानी कृषि और उद्योगों का विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, आत्म, है ना। तो आत्म से समझ सकते हैं आप आत्मा, और आत्मा निकल जाती है तो क्या करते हैं, चौथा, है ना। देखिए आत्मा निकलती है तभी तो हम चौथा करते हैं, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथा कब करते हैं, जब आत्मा निकल जाती है, यानी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। इसके बाद बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना। कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि भैया गरीब का बच्चा जो है वो 5वीं के बाद नहीं पढ़ पाता। गरीब का बच्चा 5वीं के बाद नहीं पढ़ पाता, क्योंकि 5वीं तक तो स्कूल अपने गांव में होते हैं, लेकिन 5वीं के बाद बाहर जाना पड़ता है। तो गरीब का बच्चा 5वीं के बाद नहीं पढ़ पाता। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी का उन्मूलन करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। इसका उद्देश्य था दोस्तों रोजगार का सृजन करना। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रोजगार। और आपका और मेरा उद्देश्य क्या है भैया, रोजगार की प्राप्ति। और रोजगार मिल जाएगा ये तो हमारे लिए अच्छा होगा, अच्छा ही होगा ना। अच्छा यानी 6, तो छठी पंचवर्षीय योजना। अच्छा कब होगा, जब रोजगार मिल जाएगा, यानी रोजगार का सृजन इसका उद्देश्य रहा। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। इसका उद्देश्य रहा दोस्तों रोजगार, शिक्षा प्लस जन स्वास्थ्य। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 7,
क्या लिखा है, साथ। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे ना तो हमें रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा क्योंकि हम पढ़े लिखे होंगे। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे ना तो साथ से क्या हो गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। एक दो बार मेरे साथ बोलिए, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे ना, यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके बाद है दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य रहा मानव संसाधन का विकास करना। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मानव संसाधन, यानी धन की बात हो रही है। और धन हम कैसे देते हैं, हाथ में देते हैं, हाथ में यानी आट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मानव संसाधन, और धन हम कैसे देते हैं, हाथ में देते हैं यानी आट में देते हैं। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना, और हाथ में क्या देते हैं, धन देते हैं यानी मानव संसाधन का विकास करना, ठीक है। इसके बाद बात करें नौवीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका उद्देश्य रहा दोस्तों न्यायपूर्ण वितरण और समानता। कैसे याद होगा भैया ये, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, न्याय। और दोस्तों आप लोगों को न्याय मिलता है क्या, नहीं मिलता। जब आप शासन से बोलते हो कि भैया सही से पेपर लो तो वो लोग लट्ठ पड़वा देते हैं। तो आप लोगों को न्याय मिलता है क्या, न्याय मिलता है क्या, नो, नो भाई नो। तो नो से क्या हो गया, नौवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नो से क्या हो गया, नौवीं पंचवर्षीय योजना। और नो भाई नो, क्या नो भाई, न्याय नहीं मिलता। यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है, न्यायपूर्ण वितरण व समानता से। इसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य रहा सामाजिक न्याय व समानता। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सामाजिक न्याय, ठीक है। क्या लिखा है, सोशल जस्टिस। अब देखिए आपको ऊपर में तो न्याय मिला नहीं था, 9वीं में तो न्याय मिला नहीं। अब आपको गुस्सा आ गया कि 10, अब बस भैया, बस अब बहुत हो गया, हमको सोशल जस्टिस चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। बस, बस यानी 10, बस भाई अब बहुत हो गया, बस यानी 10, अब बहुत हो गया, हमको सोशल जस्टिस चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है, सामाजिक न्याय से। चलिए अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा तीव्र व समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा दोस्तों तीव्र व अधिक समावेशी विकास। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समावेशी विकास, और 12वीं में क्या लिखा है, अधिक समावेशी विकास। एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएंगे। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वे जब हम 11वीं पास कर लेते हैं ना, 11वीं, तो हमारा समावेशी विकास होता है। लेकिन जब हम 12वीं बोर्ड का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो अधिक समावेशी विकास होता है। एक दूसरे से इंटरलिंक करिए। देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि भैया जब हम 11वीं पास कर लेते हैं तो हमारा तीव्र और समावेशी विकास होता है, और जब हम 12वीं पास कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास होता है। तो इस तरह से आप 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या थे वो आसानी से याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइम पीरियड की। दोस्तों टाइम पीरियड को पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप ले लो ताकि टाइम पीरियड आपको रटना ना पड़े। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3, 5, 7। अब ये क्यों लिखा है उसको जानने से पहले ये बताओ ये है क्या, तो ये विषम संख्या है। आपने सम संख्या और विषम संख्या तो पढ़ी होगी, है ना, इवन नंबर और ओड नंबर पढ़ा होगा। तो ये विषम संख्या है, यानी 1, 3, 5, 7 ये क्या होती है, विषम संख्या। अब ये क्यों लिखी है, तो दोस्तों याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप लगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 साल का गैप लगा, और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में भी 2 साल का गैप लगा था। अब जो योजना अवकाश रहे उन्हें रटने की आपको दिक्कत नहीं होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 साल का गैप, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में भी 2 साल का गैप। और ओड नंबर है भैया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया चौथी के बाद लगा था या दूसरी के बाद लगा या 8वीं के बाद लगा, कंफ्यूज आप नहीं होगे अगर इस नंबर को थोड़ा ध्यान में रखोगे तो। 3, 5, 7 ये कैसी संख्या है, विषम संख्या, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं सभी का। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या रहा, 1951 से लेकर 1956 तक।
अब पहली है भैया और पंचवर्षीय योजना है यानी 5 साल की होगी तो 5 ये लिखा, और पहली है यानी 1 ये लिखा, यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी ये 5-5 साल तक चली। 51 में 5 प्लस करोगे 56, ठीक है, 56 में 5 प्लस करो 61, तो इस तरह से 5-5 प्लस करोगे तो स्टार्टिंग की 3 पंचवर्षीय योजना निरंतर रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में गैप लग गया 3 साल का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसका टाइम पीरियड रहा दोस्तों 1969 से लेकर 1974 के बीच। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, चौथी, तो चौथी से आप समझ सकते हैं चोर, और चोर क्या करता है दोस्तों, छीनता है, 6 ना 6 9, चोर क्या करता है भैया, छीनता है, 6 9, तो चोर यानी चौथी पंचवर्षीय योजना, और चोर क्या करता है, छीनता है, यानी 6 9, यानी 69 से स्टार्ट होगी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की। इसका टाइम पीरियड रहा दोस्तों 1974 से लेकर 78 तक। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि पंचवर्षीय योजनाओं में पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जो केवल 4 साल तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जो केवल 4 साल तक चली थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी ऐसी योजना थी जो केवल 4 साल तक चली, वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगर आपको ये याद रहेगा तो इसका टाइम पीरियड भी याद हो जाएगा। अगर फिर भी याद नहीं होता तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि राम जो है वो 5वीं कक्षा में 4 बार फेल हुआ। राम 5वीं कक्षा में 4 बार फेल हुआ, यानी ये केवल 4 साल तक चली थी। इस वजह से आपको इसका टाइम पीरियड भी आसानी से याद रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें छठी पंचवर्षीय योजना की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3, 5 और 7 के बाद में गैप लगेगा। तो 3 के बाद में तो 3 साल का गैप लगा था, 5 के बाद में 2 साल का गैप लगा, ठीक है। तो 5 के बाद में गैप लग गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई, 1980 से, ठीक है। छठी और सातवीं 5-5 साल तक चली, और 7 के बाद में फिर गैप लग गया 2 साल का, ठीक है। 7 के बाद में 2 साल का गैप लग गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1992 से स्टार्ट होती है। इसके बाद में आप 5-5 प्लस करते जाओ, टोटल 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पूरे 5-5 साल तक चलेगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आसानी से सारे टाइम पीरियड को याद कर सकते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और RTI एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो 1-2 बार वीडियो को और देख लेना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।